हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे पार्ट 4। तो पार्ट 4 में क्या होने वाला है, यानी लेक्चर 4 में क्या होने वाला है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखो जो अपन लास्ट क्लास में देखे थे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, उसी को अपन क्या करेंगे, कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने पास क्वेश्चन है क्या, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -5/2, तो ये हो गया 5/2 और अल्फा बीटा आ गया मेरा 3/2। फाइंड क्या करना है, सबसे पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या बोला, फॉर्मूला क्या लिखे थे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दिया है, 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर किया -2। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3/2। तो आ गया 25/4 -3 2 जा 6/2। एल्सियम ले लो, ये आ गया 4, ये आ गया 25, 6 2 जा ये आ गया 12, ये आ गया मेरा 13/4। ठीक है, अगला क्या बोला है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। क्या आ जाएगा ये, अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा होगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाले, 5/2 अपॉन अल्फा बीटा कितना है, 3/2। 2 और 2 क्या हो गया, कैंसल, क्या आ गया 5/3। एंड लास्ट वन है जो मेरा अल्फा बाई बीटा, बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। तो यह है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। एलसीएम ले लेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर नीचे बीटा से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे अल्फा से मल्टीप्लाई, यही होगा। यहाँ पे अल्फा नहीं है तो ऊपर क्या अल्फा, और यहाँ पे भी क्या मल्टीप्लाई अल्फा, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूंगा, बीटा नहीं है तो बीटा, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया बीटा, अपॉन क्या आ गया अल्फा बीटा। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल के रखेंगे क्या, 13/14, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 3/2। तो 3/2 और 13/14, तो ये आ गया मेरा 13/14 डिवाइड बाई 3/2। ये कैंसल होगा, तो यहाँ आ गया 13/3 इंटू 2 6। आया समझ में, आया समझ, एक बार देख लो पूरा। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 13/4 दी थी, और अल्फा बीटा मेरा कितना निकाल के रखे थे, 3/2। वही चीज को यहाँ पे डाल, ठीक है। चलो, if one zero of the polynomial this is reciprocal of the other। अब बोल रहा है कि एक जो जीरोस है, मान लो अल्फा है और दूसरा मेरा बीटा है, तो एक जीरोस तो अल्फा है, लेकिन जो दूसरा है वो बोल रहा है पहले का रेसिप्रोकल। if one zero of the polynomial this is a reciprocal of other, find the value of a। तो देखो क्या बोला, a स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 13 एक्स प्लस 6a, ऐसा ही है। अब मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा, -b/a हो जाएगा, तो -b/a मतलब -13 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा प्लस 1/अल्फा हो गया क्या, -13 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9। कुछ हो रहा है क्या, ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ना अल्फा स्क्वायर पता है ना मेरे पास ए स्क्वायर पता है, दोनों ही नहीं पता है। अगला देखते हैं अल्फा बीटा, सम प्रोडक्ट देखते हैं, तो हो जाएगा 6a/a स्क्वायर प्लस 9। अल्फा ऐसी है, बेटा की जगह 1/अल्फा रखूंगा, तो 6a/a स्क्वायर प्लस 9। अल्फा अल्फा क्या हो गया, कैंसल, तो 1 इक्वल्स टू क्या आ गया, 6a अपॉन a स्क्वायर प्लस 9। इधर मल्टीप्लाई हुआ, a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू क्या हो गया, 6 से, ये इधर आ गया a स्क्वायर प्लस 6 से, सॉरी a स्क्वायर -6 से प्लस 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ से एक की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि समझ में आया, सम से कुछ नहीं निकल रहा था, इसलिए मैं क्या किया, प्रोडक्ट निकाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 3 से 9 होता है, -3a प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो a कॉमन निकला, a -3 हो गया, -3 कॉमन निकला, a -3 हो गया इक्वल्स टू 0, a -3 एंड लास्ट a -3। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 3,3। समझ में आया। चलो, find the condition that the zeros of the polynomial ax square plus bx plus c are reciprocal of each other। अब अभी बोला था रेसिप्रोकल वाले में क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो एक अगर अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1/अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c/a। अल्फा अल्फा क्या हो गया, कैंसल, तो c/a इक्वल्स टू, ये आ गया मेरा 1, तो c इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास, a। ये कंडीशन है जहां पे क्या होगी, वो रेसिप्रोकल होंगे एक दूसरे के। क्या बोले, फाइंड द कंडीशन दैट द जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो जीरोस रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर है, तो अल्फा इंटू बीटा 1/अल्फा, तो उसके लिए कंडीशन बतानी थी। कंडीशन क्या होगी,
जब ए की वैल्यू और सी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। चलो, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद अ गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट। अब यहाँ पे सम और प्रोडक्ट दिया है, उसके लिए फॉर्मूला देखो। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू होता है 0। यानी मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू सम इंटू एक्स प्लस इंटू प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0। यानी बीच में क्या लिखेंगे, सम, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट। जैसे ये है मेरा पास एक्स स्क्वायर माइनस, ये मेरा सम है, ये मेरा प्रोडक्ट है, तो 1/4 एक्स प्लस माइनस 1 इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लिया, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4/4 इक्वल्स टू 0। ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या बचा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस √2x नहीं, माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आ रहा है समझ में? ये लो क्वेश्चन कर लोगे क्या, खुद से कर लोगे? हाँ, चलो देख ही लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5, ठीक है, बना दिया ये भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If alpha and beta are the zeros of the polynomial, find the polynomial whose zeros, ये दिया है zeros, ये दिया है zeros। यानी अब मेरे को फाइंड क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म करना है इस फॉर्मेट में। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या होगा, 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, ठीक है। और क्या निकालेंगे, 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या होगा, 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1, ठीक है। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए मतलब -1, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए मतलब -2 -1। क्लियर है? चलो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 है यहाँ पे, प्लस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4 अल्फा बीटा हो गया, ये प्लस 2 अल्फा हो गया प्लस 2 बीटा हो गया प्लस 1 हो गया। कॉमन निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 कॉमन निकाले, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 प्लस, इसको ऐसे रहने देते हैं, 4 अल्फा बीटा प्लस, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, कितना पता है, -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कॉमन निकाले, अल्फा प्लस बीटा -1, तो -1 प्लस 1 हो गया यहाँ पे, ठीक है, प्लस यहाँ पे आ गया x, यहाँ पे भी आ गया x, यहाँ पे लगा देंगे अपन x। 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 था, 2 कॉमन निकाला, अल्फा प्लस बीटा न ले, ठीक है। 2 कॉमन निकालेंगे यहाँ से, तो 2 -1, ठीक है। चलो क्या हो जाएगा फिर, प्लस x, यहाँ पे 4 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 प्लस 2, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, -1 प्लस 1। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, ये हट गया क्या पूरा, देखो -2, ये आ गया 0 इंटू एक्स प्लस, यहाँ क्या आ गया -8 माइनस प्लस -2 प्लस 1, तो -8 -2 -10 -2 प्लस 1। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा, एक्स स्क्वायर -10 प्लस 1 -9, तो एक्स स्क्वायर -9 इक्वल्स टू 0। यही आएगा आंसर फाइनल। एक बार चेक कर लो, 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1 था, 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा 1 सम किए, सम करने से 2 अल्फा, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ माइनस से, देखो यहाँ पे गलती हुई है कि अल्फा स्क्वायर माइनस भी होता है, तो माइनस ऑफ -1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1, ठीक है। गलती यहाँ पे आ गई +1, ये लाइन पूरी हट जाएगी, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 -2 इंटू 2 एक्स प्लस 4 इंटू -2, 4 2 जा -8 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। ये नहीं आएगा आंसर, वहां पे गलती थी,
तो एक्स स्क्वायर टू टू जा क्या आ गया यहाँ पे 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 प्लस टू, माइनस 8 प्लस टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस सिक्स प्लस 1 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये मेरा आएगा फाइनल आंसर। आया समझ में? ठीक है, तो ऐसी छोटी मोटी गलती ना करें जैसे अभी मेरे से हो गई थी, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस ऑफ माइनस, ये सामने वाले माइनस को लेना मत भूलना। ठीक है, तो मिलते हैं अपन चैप्टर नंबर 3 पे।